किसी मिरर विरर में रानी पद्मिनी का चेहरा नहीं दिखाया जाता। रानी पद्मिनी का जो चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया जाता है वो एक सिल्वर प्लेट में दिखाया जाता है। ये सर जैसे सामने वाला जो पैलेस आप देख रहे हो ना, इसे बोला जाता है पद्मिनी पैलेस। रानी पद्मिनी साल के 4 महीने गर्मी के दिनों में यहाँ पर रहती थी। बाकी के 8 महीने जो फर्स्ट वाला पैलेस देखा ना, कुंभा पैलेस, वहाँ पे रहती थी। यह पैलेस पानी के बीचों बीच बना हुआ है, तो इसे जल महल भी बोला जाता है और समर पैलेस भी बोलते हैं। पानी के बीचों बीच इसे ठंडक के लिए बनाया गया है। रानी पद्मिनी जो थी वो श्रीलंका के सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। उनकी यहाँ पर शादी हुई थी रावल रतन सिंह से। वो उनको स्वयंवर में जीत के लाए थे। इस पैलेस में तो रानी और उसकी जो 3-4 खास दासियाँ हुआ करती थी वो यहाँ रहती थी। बाकी का जो रानी का स्टाफ था वो इधर पास वाले पैलेस में रहता था। अलाउद्दीन खिलजी को जो रानी का चेहरा दिखाया जाता है वो एक्चुअली मिरर में नहीं दिखाया जाता है। मिरर वाला जो हिस्ट्री है ना वो पूरा फेक है, क्योंकि उस ज़माने में मिरर नहीं हुआ करते थे। मिरर का आविष्कार फर्स्ट टाइम 15th सेंचुरी में बेल्जियम में हुआ था। हिंदुस्तान में मिरर आए थे 18th सेंचुरी में। तो मिरर वाला जो हिस्ट्री आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो पूरा फेक है। किसी मिरर विरर में रानी पद्मिनी का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। रानी पद्मिनी का जो चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया जाता है वो एक सिल्वर प्लेट में दिखाया जाता है। दिखाया इसी पैलेस से जाता है। पैलेस के कोने पे जो सीढ़ियाँ बनी हुई है उन सीढ़ियों पे रानी पद्मिनी को बिठाया जाता है। तो रानी पद्मिनी का परछाई गिरता है पानी में। पानी वाला जो परछाई होता है वो उधर पीछे वाले पैलेस में जो एक खिड़की दिख रहा है ना आपको, वहाँ पर एक रूम बना हुआ है। उसी रूम में अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया जाता है और उसी रूम में वो लगा होता है सिल्वर प्लेट। तो इधर से रानी का चेहरा परछाई पानी में गिरता है और पानी वाला परछाई सीधा उधर लगे हुए सिल्वर प्लेट में दिखाई देता है। इस तरह रिफ्लेक्शन में रानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया जाता है। फेस टू फेस नहीं दिखाते हैं। दिखाया इसलिए जाता है कि एक राइटर था मलिक मोहम्मद जायसी, उसने एक रासो नोवेल लिखा था पद्मावत। वो काल्पनिक था। उसके अनुसार रानी पद्मिनी जो थी वह बहुत सुंदर हुआ करती थी। वह इतनी सुंदर थी कि जब पानी पीती थी तो उसके गले से पानी दिखता था। तो उसकी सुंदरता का बखान सुनकर अलाउद्दीन खिलजी उसको देखना चाहता है। तो इसके लिए क्या, वो एक बार यहाँ के राजा जो होते हैं रावल रतन सिंह, उनको एक संदेश भेजता है कि आपकी रानी बहुत खूबसूरत है, मैं एक बार उनको देखना चाहता हूँ, देख के वापस चला जाऊँगा। तो राजपूत राजा होते हैं सर, ऐसे ही किसी गैर मर्द को रानी का चेहरा नहीं दिखाते। तो वो अलाउद्दीन खिलजी को मना कर देते हैं। तो इससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज़ हो जाता है। कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से आके इस फोर्ट को घेर लेता है। 6 महीने तक इस फोर्ट को घेरे रहता है। 6 महीने बाद क्या होता है, इस फोर्ट पे जो खाने पीने का सामान होता ना, अनाज राशन, वो ख़त्म होने लगता है। उस कंडीशन में राजा को अलाउद्दीन खिलजी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को राजा बोलते हैं कि चलो मैं अपनी रानी का चेहरा आपको दिखा दूंगा, लेकिन जिस प्रकार मैं दिखाऊंगा वैसे ही आपको देखना है। अलाउद्दीन खिलजी उनकी बात मान लेता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी को जो इधर किले का मेन गेट बना हुआ है सूरजपोल गेट, उस गेट से अलाउद्दीन खिलजी को इस पैलेस में लेके आते हैं। वहाँ पे जो रूम बना हुआ है उस रूम में ले जाके खड़ा किया जाता है। फिर इधर इस पैलेस की सीढ़ियों पे रानी पद्मिनी को बिठाया जाता है। रानी पद्मिनी का परछाई पानी में, पानी वाला परछाई सीधा उधर लगे हुए सिल्वर प्लेट में। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसकी इच्छा रानी को डायरेक्ट देखने की होती है, फेस टू फेस, और उसको दिखाया जाता है रिफ्लेक्शन में। तो उस समय तो वो कुछ नहीं बोलता है। और अपने घर पर भी होता ना, जैसे मेहमान वगैरह आते तो अपन उनको दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को राजा मेहमान समझ रहा होता है। मेहमान समझकर वो उसको मेन गेट तक छोड़ने जाता है। तो वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी राजा को धोखे से कैद कर लेता है। फिर उसने जहाँ अपना पड़ाव डाला होता है वहाँ ले जाके राजा को बंदी बना देता है। फिर यहाँ रानी को संदेश भेजता है कि अपने राजा की रिहाई चाहती हो तो आप मेरे साथ दिल्ली चलो, नहीं तो मैं राजा को मार डालूँगा। तो रानी बोलती है कि मैं इतने बड़े राजघराने की बहू हूँ, एक राजपूत रानी हूँ, अकेली मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। अगर आप मेरे को ले जाना चाहते हो तो पहले इस किले के ऊपर 700 पालकियाँ भेजिए। अलाउद्दीन खिलजी जब 700 पालकियाँ यहाँ इस किले के ऊपर भेजता है तो उसमें क्या होता है कि उस समय रानी पद्मिनी भी धोखे का जवाब धोखे से ही देती है। उन पालकियों में रानी पद्मिनी खुद नहीं जाती। रानी पद्मिनी के चाचा और भाई होते हैं गोरा और बादल। तो आगे वाले पालकी में गोरा बादल को बिठाया जाता है रानी का ड्रेस पहना के। पीछे वाला जितना भी पालकी होता है सब में सैनिकों को बिठाया जाता है, सबको लेडीज कॉस्ट्यूम पहना के। इस तरह वो सारे इकट्ठे होकर जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने अपना डेरा डाला होता है वहाँ पर पहुँचते हैं।
वहाँ पहुँचने के बाद अलाउद्दीन खिलजी उनको दिल्ली चलने के लिए बोलता है। तो वो लोग कहते हैं पहले हम राजा से मिलेंगे, हम देखना चाहते हैं कि राजा जिंदा भी है या आपने उनको मार डाला। जब अलाउद्दीन खिलजी उनको राजा से मिलने की परमिशन देता है, वो लोग राजा से मिलते हैं, देखते हैं राजा ठीक है, सकुशल है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले किसी तरह राजा को वहाँ से सेफली निकाल कर किले के ऊपर भेज देते हैं। फिर वहाँ पर एक युद्ध होता है, उस युद्ध में गोरा और बादल की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को हाथ कुछ नहीं आता है, इससे वो बौखला जाता है। लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कर पाता, तो रिटर्न वापस दिल्ली लौट जाता है। कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना लेकर इस फोर्ट के ऊपर अटैक करता है। उस समय जो युद्ध होता ना, उस युद्ध में यहाँ के जो राजा होते हैं रावल रतन सिंह, उनकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। यह समाचार जब रानी पद्मिनी को मिलता है, तो वह 16,000 राजपूत लेडीज़ के साथ, जहाँ मैंने आपको जौहर स्थल दिखाया ना, उस जगह जौहर कर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट के ऊपर आता है, उससे पहले ही रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है। लेकिन उसको यूँ लगता है कि इन लोगों ने रानी को कहीं छुपा रखा है। तो वो क्या, हर पैलेस में, हर टेम्पल में, हर मंदिर में, हर जगह रानी को ढूंढता है। रानी जब उसको नहीं मिलती, तो वो इन सब चीज़ों को डैमेज कर देता है, तोड़ देता है। इसीलिए पूरा फोर्ट आपको डैमेज देखने को मिलता है। यह उदयपुर जयपुर जैसा लग्जरी फोर्ट नहीं है, ये पूरा हिस्टोरिकल पैलेस है। यहाँ पर देखने के लिए तो खंडर है और सुनने के लिए इतिहास है, और कुछ नहीं है।